नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 85। साल 2025 का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में पेश किया। बजट पेश होने के बाद से ही इस पर तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल के नेता बजट को ऐतिहासिक बता रहे हैं और बजट की तारीफ में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, वहीं विपक्ष इसे खोखले दावों वाला बजट बता रहा है। बजट 2025 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह बजट सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को पूरा करने वाला है। ये बजट इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन को बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री और उनकी टीम को जनता का बजट बनाने के लिए बधाई देता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट की खुलकर तारीफ की। वहीं देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक के बाद एक 7 पोस्ट बजट को लेकर किए। उन्होंने बजट 2025 के लिए मोदी सरकार की सराहना की। एक्स पर उन्होंने लिखा कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने आज जो बजट प्रस्तुत किया वह विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में मील का पत्थर साबित होगा। योगी आदित्यनाथ ने आगे लिखा कि किसान क्रेडिट कार्ड पर ऋण की सीमा को ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख करने का निर्णय अत्यंत अभिनंदनीय है। उन्होंने आगे कहा कि युवाओं के सशक्तिकरण के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ स्किलिंग व सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एआई फॉर एजुकेशन की स्थापना का निर्णय अत्यंत सराहनीय और स्वागत योग्य है। वहीं आज के बजट पर खास चर्चा बिहार की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज के बजट का खुले दिल से स्वागत किया है। आज पेश किए बजट में बिहार के लिए कई बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके लिए मोदी सरकार को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट सकारात्मक एवं स्वागत योग्य है। इस बजट के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा देश के विकास की गति को और बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि बजट में बिहार के लिए जो घोषणाएं की गई हैं उनसे बिहार के विकास को और गति मिलेगी। उन्होंने आगे लिखा कि बजट में गरीब, युवा, किसानों के हित में कई कदम उठाए गए हैं। यह स्वागत योग्य है। एक बेहतर बजट पेश करने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देता हूं। बजट में बिहार के लिए कई बड़े ऐलान किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहां इसके लिए मोदी सरकार की तारीफ की है, वहीं विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना भी की है। अब हम कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि बजट में विकास का इंजन पटरी से उतर गया है। उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव है, इस कारण वहां के लिए योजनाओं का ऐलान किया गया। वहीं कांग्रेस के एक और नेता मनीष तिवारी ने निशाना साधते हुए कहा कि ये बिहार सरकार का बजट है या भारत सरकार का। ये बड़ा सवाल उन्होंने आज के बजट पे उठाया, क्योंकि जिस तरीके से बिहार के लिए कई ऐलान किए गए और दूसरे स्टेटों को इतना नहीं वो किया गया, तो उसको लेकर ये उनका कटाक्ष था बजट को लेकर। वहीं कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि पिछले बजट में भी कई घोषणाओं का ऐलान हुआ था, लेकिन उनका क्या हुआ। चिदम्बरम ने कहा कि जिस राज्य में चुनाव होते हैं उसे ज्यादा तरजीह मिलती है। ये भी उनका कटाक्ष बिहार को लेकर था। वहीं शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि बजट में सिर्फ बिहार का ही जिक्र है, पंजाब के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि यह किसान विरोधी बजट है। कौर ने कहा कि किसानों के लिए बजट में कुछ नहीं है। अब पश्चिम बंगाल भी पीछे नहीं है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने
बजट को बिहार को समर्पित बताया। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं है, बिहार में चुनाव है, इसलिए सब कुछ वहीं दे दिया गया है। 10 साल के भाजपा के शासन में बंगाल को कुछ नहीं मिला, तो बिहार को कई ऐलान किए जाने से जहां बिहार के लोग खुश हैं, वहीं दूसरे नेता इससे नाराज हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बजट को लेकर तीखा कटाक्ष किया है और यह तक कह दिया कि वित्तीय सुधारों के लिए केंद्र सरकार विचारों के लिहाज से दिवालिया हो चुकी है। जब आज बजट भाषण के बाद पत्रकारों ने संसद से बाहर जब राहुल गांधी निकले तो उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए, तो राहुल गांधी उस समय तो कुछ नहीं बोले, लेकिन उन्होंने एक्स पर अपना रिएक्शन बजट को लेकर दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि सरकार ने बुलेट यानी गोली से हुए घावों के लिए बैंडेड जैसा साधारण सा इलाज किया है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि गोली के घाव पर बैंडेड। उन्होंने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच हमारे आर्थिक संकट को हल करने के लिए प्रतिमान बदलाव की आवश्यकता थी, लेकिन यह सरकार विचारों के मामले में दिवालिया हो चुकी है। वहीं बजट पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा कि एक मुहावरा इस बजट पर बिल्कुल सटीक बैठता है और वो मुहावरा है 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने मिडिल क्लास से 54.18 लाख करोड़ का इनकम टैक्स वसूला है और अब वो 12 लाख तक की छूट दे रहे हैं। यानी कि जो मिडिल क्लास को 12 लाख की छूट, 12 लाख की आय सीमा की में टैक्स की छूट दी गई, उस पर उन्होंने ये कटाक्ष किया। बजट पेश होने के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुंभ में मची भगदड़ में मरने वालों के आंकड़ों की मांग की। अखिलेश यादव ने कहा कि कुंभ में मची भगदड़ में मरने वालों का डाटा बजट से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने सरकार पर मौत के झूठे आंकड़े देने का भी आरोप लगाया। वहीं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने बजट पर कहा कि यह राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने वाला बजट है। उन्होंने भी सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर लिखा कि देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी की जबरदस्त मार के साथ ही सड़क, पानी, शिक्षा, सुख, शांति आदि की जरूरी बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण लगभग 140 करोड़ की भारी जनसंख्या वाले भारत में लोगों का जीवन काफी त्रस्त है, जिसका केंद्रीय बजट के माध्यम से भी निवारण होना जरूरी है। किंतु वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार का भी बजट कांग्रेस की ही तरह राजनीतिक स्वार्थ का अधिक व जन एवं देश हित का कम लगता है। अगर ऐसा नहीं है तो इस सरकार में भी लोगों का जीवन लगातार तंग, बदहाल व दुखी क्यों है, ये उन्होंने सवाल किया। उन्होंने आगे कहा कि विकसित भारत का सपना बहुजनों के हित का भी होना जरूरी है। तो ये आज थी प्रमुख प्रतिक्रियाएं जो आज 2025 के बजट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने दी। आपको ये कोई एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप कमेंट कीजिए और न्यूज़ 85 को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।